हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्ड्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, केमिकल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में आते हैं हमारे फर्दर आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसे हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड, और फोर्थ इज मेटालिक बॉन्ड। और वीक बॉन्ड में दो टाइप के आते हैं, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा है वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस को फर्दर क्लासिफाई किया गया है, वीक फोर्सेस। ये फर्दर पहला होता है आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। नेक्स्ट इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। Third is dipole-dipole interaction, dipole-dipole interaction. Fourth is dipole-induced dipole interaction, also called Debye forces, dipole-induced dipole interaction. Most commonly इसको हम Debye forces के नाम से जानते हैं, ज़्यादा कॉमन यही है, Debye forces. और फिफ्थ है हमारा इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। इसे हम लोग लंदन डिस्पर्जन फोर्स, कॉमन नेम इसका है लंदन dispersion force, that is LDF। तो ये सारा क्लासिफिकेशन, हमें इस चैप्टर में सब कुछ इन सारे फोर्सेस के बारे में जानना है, इन सारे बॉन्ड्स, इन सारे फोर्सेस के बारे में जानना है, वीक फोर्सेस के बारे में पढ़ना है और सारे बॉन्ड्स को भी इंडिविजुअली पढ़ना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें जानना है वो है कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तो 4-5 लाइन में ही हो जाएगा ख़त्म। तो सबसे पहले हम लोग जल्दी जल्दी आयनिक बॉन्ड देखते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल के बीच जो होता है, ये बेसिकली एक बॉन्ड नहीं, सिर्फ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कोवलेंट बॉन्ड होता है, उसमें शेयरिंग होती है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, उसमें अनइक्वल शेयरिंग होती है। लेकिन आयनिक बॉन्ड में कुछ शेयरिंग नहीं होती है, इसमें सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड, या टू नहीं, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन हो रहे हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन हो रहे हैं, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी? लिख सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी number of electrons lost or gained
इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। आयनिक बॉन्ड जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, मतलब इसका एक पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कोवलेंट बॉन्ड, इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, लेकिन आयनिक बॉन्ड ये सिर्फ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये सारे डायरेक्शन में होता है, ऑल डायरेक्शन में होता है, इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। सो हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। आयनिक बॉन्ड के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड पहला हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए और दूसरा लो आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए। तो क्या है? लो आई और दूसरा हाई ई ए और आई मतलब आप लोग समझ जाएंगे। हाई ई मतलब हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लो आई मतलब लो आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए। और एक और चीज़, लैटिस एनर्जी जो है वो भी हाई होना चाहिए। लैटिस एनर्जी शुड बी हाई, कुछ स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। पहला है NaCl, आयनिक बॉन्ड है, सबको पता है। Na, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, Cl, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, ये मिला के NaCl बनाता है। Na प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है और ये बन जाता है Cl माइनस। दिखा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा हो गया MgCl2, तो मैग्नीशियम, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 क्लोरीन है, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमें दे देता है MgCl2। Mg 2+ हो जाता है और ये दोनों क्लोरीन जो है 2 टाइम्स ऑफ Cl माइनस हो जाता है। तीसरा एग्जाम्पल, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी, NaCl की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है, इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है और इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन्स इसे दे रहा है और ये इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है, इसकी 2 है। तीसरा एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोवैलेंसी थर्ड, हाँ, AlF3, Al, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आउटर मोस्ट शेल में, और फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमें देता है AlF3, Al3+ और प्लस 3F माइनस। ये हो गया आयनिक बॉन्ड, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही। नेक्स्ट आता है हमारा कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इसे हम लोग फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक आइडिया ले रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड, ताकि सारे बॉन्ड जो आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड, इन चारों का ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। फिर कोवलेंट बॉन्ड को तो पूरे डिटेल में पढ़ना है। तो कोवलेंट बॉन्ड, ये इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम के बीच होता है, तो उसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज़ फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। एग्जाम्पल HCl हो गया, फिर दूसरा O2 हो गया, N2 हो गया, ये इन सब के स्ट्रक्चर्स भी हम बना सकते हैं, हमें पता है। लोन पेयर क्या होता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। और बॉन्ड पेयर क्या होता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। कुछ स्ट्रक्चर्स की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला है NH3,
दूसरा CO2, तीसरा Cl2, चौथा, हाँ बस 3 काफ़ी है। तो NH3 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, और नाइट्रोजन के अभी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, एंड आई थिंक है 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा और बेटर तरीके से बना सकते हैं, परफेक्ट। तो ये हो गया NH3। वैसे ही CO2, C इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन इसके पास 6 होते हैं। तो दो ये शेयर करेगा, 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ पे ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, फिर भी है। अब आई थिंक कार्बन का 8 हो गया, ऑक्सीजन का भी, और ये हो गया CO2। वैसे ही Cl2, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन दोनों के आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 7, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कुछ ऐसा बॉन्ड बना लेते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Cl, ये सिंगल बॉन्ड जो है, ये जो दिखा रहा है लाइन, ये कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें अगर लोन पेयर की बात करें तो 1 2 3 4 5 1 2 3 6, और बॉन्ड पेयर की बात करें तो बॉन्ड पेयर 1, ये एक बॉन्ड पेयर है 1। और कुछ एग्जांपल्स जैसे CS2 कार्बन, CS2 C डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, ये हो गया हमारा CS2। लोन पेयर दिखा सकते हैं सल्फर पे 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर फिफ्थ है हमारा SF2 FF, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में होता है 6, एक इधर से बॉन्ड बना लिया 2 का, और बचा 4, और फ्लोरीन के पास तो 7 होता है, तो एक तो यहाँ पर है, बचा 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फिर सिक्स्थ है C2H4, ये कैसे होगा, CCHH, 1 2 3 4 5 6। कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन भी 1 बॉन्ड बना रहा है। फिर सेवेंथ है C2H2, C2 और H2, HH। तो अगर हम ऐसे कर दें, हाइड्रोजन तो एक से ज़्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, तो कार्बन का तो 2 ही बॉन्ड पूरा हुआ दोनों कार्बन का, तो इसमें एक और लगा देते तो 3 ही बॉन्ड हुआ, तो एक और लगा देते हैं तो यहाँ पे 4 बॉन्ड पूरा हो गया। तो इसमें लोन पेयर अगर बात करें इसमें तो ये 0 है, और बॉन्ड पेयर अगर बात करें तो 3 2 5, तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे 5 है। इसमें अगर बॉन्ड पेयर की बात करें तो कितना है, 2 3 4 5 6, और लोन पेयर की बात करें तो यहाँ पे तो लोन पेयर यहाँ पे भी 0 है। इसमें लोन पेयर हम इन सब में तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मैंने बना ही दिया, आप लोग काउंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसे हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। डेफिनेशन लिख सकते हैं, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ही है, बस इसमें क्या है कि अनइक्वल शेयरिंग होता है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा पॉइंट, इट मीन्स that out of the two atoms between which a bond is formed, only one atom provides both the electrons that are shared between them. It means that out of two atoms
present only one atom provides both the electron that are shared between them, that are shared between them. The atom that provides both the two electrons are called electron donor, and the atom which accepts the shared pair is called electron acceptor. तो electron donor क्या होता है? Electron donor which gives electron or shares electron, or which donates electron, or electron acceptor which accepts electron. कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट वन लोन पेयर तो होना ही चाहिए, और दूसरे आइटम के पास एटलीस्ट एक वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए उस लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए. तो ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है. टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड वन एटम must have at least one lone pair and the other atom must have at least one vacant orbital. अब कुछ इसके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. पहला है CO, दूसरा CO NH4, तीसरा है हाइड्रोनियम आयन H3O+. इतना एनफ है. तो CO कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं ये ध्यान से देखना है. तो ऑक्सीजन जो है वो 2 ही बॉन्ड बना सकता है, तो 2 बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन कार्बन का तो आउटर मोस्ट शेल में अभी इसका ड्यूप्लेट तो कंप्लीट हुआ नहीं. ऑक्सीजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, लेकिन कार्बन का ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं हुआ. इसके पास अगर अभी देखें तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी है, और 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स ही अभी कार्बन के पास है. ऑक्सीजन के पास अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं. 2 यहाँ पे, 3 4 5 6 7 8 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, और 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 5 6 7 8, लेकिन कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं. तो अब ये कार्बन का ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है. तो ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है ये इसे कोऑर्डिनेट कर देगा. तो इसका स्ट्रक्चर फिर कैसे बन जाएगा? C यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसे हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कैसे ही ऐसे दिखा सकते हैं. बस यहाँ पे जिसको इलेक्ट्रॉन जा रहा है या जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है. और ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आता है. इसे हम लोग ऐसे भी शो कर सकते हैं. और अब ऑक्सीजन के पास जब अगर दिखाना हो लोन पे तो 2 ही दिखाएंगे, और अब कार्बन के पास 2 तो पहले से था. और ये नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है. फिर है NH4. पहले जितने एटम्स उसको अरेंज कर लेंगे. उसके बाद फिर देखेंगे कि नाइट्रोजन जो है वो तो 3 ही बॉन्ड बना सकता है, तो पहले तो 3 बॉन्ड बना देते हैं. उसके बाद सोचना है अगले का. अब इसके पास एक लोन पेयर तो है और हाइड्रोजन के, लेकिन ये बॉन्ड तो 3 से ज़्यादा बना नहीं सकता है, हमें पता है. तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये इसको कोऑर्डिनेट कर देगा. तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? ऐसा. और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर रहा है तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. और ये जो हाइड्रोजन था ये पहले से प्लस चार्ज लेके आया था. ये पहले से प्लस चार्ज लेके आया था, तभी तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे ना. 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा. अगर ये पहले से H आता तो उसको तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता, लेकिन ये H+ आया था
तो प्लस था पहले से और अब इसके पास एक माइनस चार्ज आ गया है, तो ये प्लस और माइनस मिलके ये ज़ीरो हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा और अब हाइड्रोजन के पास कोई भी चार्ज नहीं बचेगा और यहाँ पे ओवरऑल चार्ज आ जाएगा प्लस का। फिर वैसे ही हाइड्रोनियम आयन, ये ऑक्सीजन है, ये H और ये H, ये तो सिंपल बॉन्ड बना लेगा, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो एक हाइड्रोजन जो है H प्लस आएगा ये, और इसको बोलेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मुझे दे दो, तो ये H प्लस आया, तो ये ऑक्सीजन बोलेगा, सोचेगा कि हाँ मेरे पास तो है इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको कोऑर्डिनेट कर देगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ओ ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये इस पे नेगेटिव चार्ज आता, लेकिन ये पहले से पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव नेगेटिव फिर से न्यूट्रल हो जाएगा और इस पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके पास लोन पर अभी भी एक है। तो ये हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन, और इसे हम बोलते हैं अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, और ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।